इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 240 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है कि जो यूनियन टेरिटरीज़ है उसके लिए वो रेगुलेशंस बना सकते हैं। सर्टन यूनियन टेरिटरी, कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अगर चाहे तो कुछ कुछ, जिसका नाम अभी हम लेंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए रेगुलेशंस बना सकती है, नियम बना सकते हैं, जिसके कारण वो जो यूनियन टेरिटरी है वो अच्छे से शांति से रहे, यूनियन टेरिटरी प्रोग्रेस करे और यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, वो अच्छा से रहे। कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसके लिए राष्ट्रपति रेगुलेशंस लगा सकते हैं, बना सकते हैं? तो पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा है लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। ठीक है, अब दूसरा जो इसका प्रोविज़न ये है कि जब भी पुडुचेरी के लिए एक लेजिस्लेचर बनाया जाता है आर्टिकल 239 ए क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है, तो जो पुडुचेरी के लिए लेजिस्लेचर बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। उस सिचुएशन में अगर पार्लियामेंट काम कर रहा है, अगर लेजिस्लेचर काम कर रहा है पुडुचेरी का, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो पुडुचेरी के लिए ऐसा कोई भी रेगुलेशंस नहीं बना सकती है। ठीक है, मतलब अगर जो पुडुचेरी का लेजिस्लेचर अगर काम कर रहा है, जो विधानसभा अगर पुडुचेरी का काम कर रहा है अच्छे से, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो कोई रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं। किसके लिए? तो पुडुचेरी के लिए। और दूसरे शब्दों में ये हो सकता है कि पुडुचेरी का जब भी सरकार का गठन हो गया और पहला बार जब पुडुचेरी का लेजिस्लेचर का मीटिंग हो गया, उसके बाद से अगर वो मीटिंग चल रहा है, वो काम कर रही है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट कोई भी रेगुलेशंस नहीं बना सकते हैं। किसके लिए? तो पुडुचेरी के लिए। ठीक है, अब दूसरा इसका कंडीशन ये है कि, तो दूसरे कंडीशन के अनुसार अगर पुडुचेरी का लेजिस्लेचर, मतलब पुडुचेरी का विधानसभा अगर डिसॉल्व्ड है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, या फिर लेजिस्लेचर के लिए एक्शन लिया गया है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। कौन सा? आर्टिकल 239 क्लॉज 1 के अंडर अगर कोई भी एक्शन लिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ पुडुचेरी, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं। किसके लिए? तो पुडुचेरी के लिए। क्यों बनाएंगे? तो शांति के लिए, कि पुडुचेरी शांति से अपना काम करे, पुडुचेरी अच्छे से प्रोग्रेस करे, पुडुचेरी में गुड गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन के लिए जो प्रेसिडेंट है वो रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया था अच्छे गवर्नेंस के लिए, कहाँ पर? यूनियन टेरिटरी में, लेकिन प्रेसिडेंट साहब उसके बाद फिर से रेगुलेशन बना दिए कि मतलब जो पार्लियामेंट का एक्ट था उसके ऊपर रेगुलेशन बना दिए, जो कि दोनों में विरोधाभास है। उस सिचुएशन में क्या होगा? तो पार्लियामेंट का जो एक्ट था वो रिपील कर दिया जाएगा, या उसको एमेंड माना जाएगा, मतलब उसको बदल दिया जाएगा या उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था वो यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है, वो वहाँ पर काम कर रहा है वो कानून, तो और प्रेसिडेंट जो है वो फिर से एक रेगुलेशन बना दिए जो कि पार्लियामेंट के कानून के विरोध में था या उसके ऊपर अच्छे सर्वोपरि था, या प्रेसिडेंट बाद में अपना रेगुलेशन बनाए हैं जो कि पार्लियामेंट का एक्ट के बाद आया, तो इस सब सिचुएशन में क्या होगा? प्रेसिडेंट का जो रेगुलेशन था वो काम करेगा और जो पार्लियामेंट का एक्ट था वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि जो भी प्रेसिडेंट का रेगुलेशन होगा वो कैसे काम करेगा? तो उसका सेम फोर्स होगा, सेम इफेक्ट होगा जो कि एक पार्लियामेंट का कानून के द्वारा होता है, पार्लियामेंट का एक एक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, सेम फोर्स और सेम इफेक्ट, यानी उसका उतना ही महत्व होगा, उसका उतना ही इज्जत होगा जितना कि एक पार्लियामेंट का एक्ट के द्वारा होगा, उसको उतना ही जो होता है बोलता है उसको उतना ही सिक्योरिटीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 240 यही बता रहा था कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है कि वो सर्टन यूनियन टेरिटरीज़ के लिए रेगुलेशंस बना सके। ठीक है, एंड इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर वीडियो ख़राब लगा तो डिसलाइक करो, एंड कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।